बीपीए भक्ति पूजन आरती टीओआई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। दिल्ली देहात के किसानों ने अलीपुर डीएम कार्यालय में एडीएम के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। बिजली के रेट तय होने के उपरांत भी एडीएम के कहने से खेतों की काटी गई लाइट। ये कहना है किसान नेता ओचंदी गांव नरेंद्र लोचब व सैकड़ों की संख्या में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों का। किसानों ने कहा एडीएम ने किसानों के साथ धोखा किया है। जब तक एडीएम सस्पेंड नहीं किया जाएगा धरना जारी रहेगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा है। आवाज दो आवाज दो से ही है और मार्केट रेट है अलग, तो उसके लिए एक प्रावधान हमने ही सजेस्ट किया पावर मिनिस्ट्री को कि जिसमें वैल्यूएशन कराई जाए। तो एक वैल्यूएशन पावर ग्रिड की होनी थी, एक हमारी होनी थी। हम दोनों ने वैल्यूएशन दे दी और वैल्यूएशन देने के बाद उनके और हमारे रेट में डिफरेंस आ गया, जबकि पावर मिनिस्ट्री ने जो है अलग से वैल्यूएशन करा रखी थी। सीएम इस बात को देते हैं, सीएम ने हमारी सहमति को 3 करोड़ 50 लाख पावर ग्रिड भी यही खड़ी है, सहमत है हम भी, पावर ग्रिड की सहमत हम भी सहमत। हाँ, किसी ने नोटिस देकर बुलाया, बीच में ये हुआ हमारी परसों मीटिंग हुई, इन्होंने उसकी प्रोसीडिंग में ये डाला, वो एक एविडेंस है इनके पास, ऊपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो, कि भाई किसान ये कह रहा है कि भाई थर्ड वैल्यूएशन जो है आप लागू करो, खोलो इसको। जब हमने आपत्ति किसको दे दी, डिवकॉम को दे दी, रीजनल कमिश्नर को दे दी, तो फिर ये किस अधिकार क्षेत्र में वैल्यूएशन रिपोर्ट खोल देगा, और ना हमारा कहीं उस पर साइन, हमारी सहमति जरूरी। ठीक है, हमने ऊपर जाके सवाल पूछा, नाट गए हो, और आड़े मेरे दो रिकॉर्डिंग है, या आड़े जब ईडी आया पावर ग्रिड का तो बोला थर्ड वैल्यूएशन की रिपोर्ट खोल दो, उसके अंदर वो रेट दिखा दो। फिर मैंने कहा रेट दिखा तो साइन नहीं दूंगा। फिर इसने किस कैपेसिटी में ये बोल दिया हमें कि भाई रेट देख ले तू, रेट थर्ड वैल्यूएशन पे एग्री हो गया। मैंने कहा मत दिखाओ रेट, फिर थोड़ी देर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अलीपुर प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एडीएम डीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एडीएम डीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अंकुर मेषराज एडीएम डीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सिकंदर लोचंद, आप कहाँ से आए हैं? ओचंदी गांव से आए हैं। ओचंदी, मंगेशपुर, रेवली और अलीपुर विधानसभा के और नरेला विधानसभा के किसान साथ आए हैं। तो क्या मुद्दा है जिस वजह से आज आप इस टाइम रात को 7:30 बजे अलीपुर एडीएम ऑफिस में खड़े हैं? मुद्दा ये है कि भाई हमारा पावर ग्रिड के साथ कल रेट तय हो गया 3 करोड़ 50 हज़ार रुपये, और वो तय होने के जब तय हुआ कल दोपहर में यहीं इसी दफ्तर के अंदर तय हुआ, वो तय होने के बाद से ही यहाँ के अधिकारी ये कहने लगे कि थर्ड वैल्यूएशन पे आप खुलवाओ और वो रेट लो। जब हमारा एक रेट तय हो गया तो हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब हम यहाँ रुके नहीं हैं, हम 4:30 बजे से एडीएम के दफ्तर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है और मांग ये है कि भाई सबसे पहले ये जो यहाँ का एडीएम है तत्काल यहाँ से तबादला कराया जाए और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर हम एविडेंस देंगे, इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की जाए। तब आपकी क्या सरकार से मतलब जो मेन मांग है वो क्या है, आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये मांग है, एडीएम ये कह के गया कि हमारी सुबह 11 बजे सीएम के साथ मीटिंग है। सबसे पहले तो जो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं वो ये स्पष्ट करेगा कि सुबह एसटी लाइन के विषय को लेकर कोई मीटिंग बुलाई गई है। दूसरी बात मांग ये है कि हमारे पास ऐसे एविडेंस है जब थर्ड वैल्यूएशन के लिए कोई टेंडर नहीं हुआ, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, किसान की कोई सहमति नहीं हुई और हमें ये कहा जाता है कि थर्ड वैल्यूअर है ही नहीं मीटिंग के अंदर है, तो थर्ड वैल्यूएशन की रिपोर्ट कहाँ से आ गई जो एडीएम हमें बता रहा है। और वो थर्ड वैल्यूएशन की रिपोर्ट जब वैल्यूअर ही तय नहीं हुआ तो फिर वो कैसे आ गई, और वो आ गई
तो उस पे रेट को लेकर वो दबाव क्यों बना रहा है? हमारे यहाँ नहीं बना रहा। कंजावला जिले के प्रशासन जो 2 गांव हमारे को तो वो वहाँ का जिला प्रशासन भी इसी तरीके का काम कर रहा है। मांग ये है कि भाई सरकार इसको संज्ञान में ले और इसके ऊपर सीबीआई की जांच कराए, क्योंकि देखो पावर ग्रिड पैसे देने वाली, हम लेने वाले, और फिर बीच में कोई बड़ी मछली इसके अंदर है कि जो एडीएम और जिला प्रशासनों के ऊपर दबाव बनाए हुए है, वो अपनी मलाई खाना चाहती है। अपनी मलाई खाने के चक्कर में किसान का जो हक उन्होंने 2 साल संघर्ष कर माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के दिशा निर्देश में जो पॉलिसी आई, उससे जो मिलना चाहिए उससे ना मिले, उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो ऐसा कौन हो गया दिल्ली देहात के किसानों को हक मारने वाला, बीच में अड़ने वाला, कि जो ना वो जो है केंद्र सरकार की पॉलिसी से भी ऊपर हो गया और जो भारत सरकार जो अपनी दिल्ली सरकार है उससे भी ऊपर हो गया। और जांच करी जाए सीबीआई की, और जब इसको सीबीआई अपने गिरफ्त में लेगी एडीएम को, तो एडीएम हमारा जो चेयरमैन है वो बताया किसके दबाव से काम कर रहा है। जी, अभी आप डीएम ऑफिस में आए हो, ये जो लाइट ताती रही आप बता रहे हो 4:30 बजे से हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लाइट हम सुबह 11 साढ़े 11 बजे से यहाँ है। 4:30 बजे जब उन्होंने हमें कहा कि फिर मीटिंग होगी, फिर देखेंगे इसको जी, जब देने वाला तैयार लेने वाला तैयार, तो फिर वो किस बात की देरी कर रहा है? सुबह से मैं कह रहा था ड्यूकॉम की मीटिंग, और ये जो लाइट है प्रशासन कह रहा है कि भाई 10-15 मिनट में आ जाएगी, 2 घंटे पहले से कह रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने 52 डिग्री टेम्परेचर के अंदर संघर्ष किया है। हम कोई साधारण किसान नहीं है, 52 डिग्री टेम्परेचर में भी संघर्ष किया है, और हजारों की संख्या में पुलिस फोर्सेज और पैरामिलिट्री जो फोर्सेज आती थी खेतों में, तो हमने काम नहीं होने दिया। हमने 16 महीने तक इतने बड़े प्रोजेक्ट को रोक के रखा। जब भारत सरकार ने पॉलिसी बना दी तो हमने खंबे लगाने के लिए जो है अपनी सहमति दे दी थी कि खंबे लगा लिए जाएं, और तार जब लगेंगे जब रेट फाइनल हो जाएगा। डीएम ऑफिस से जो लाइट ताती रही है, किस टाइम ताती रही है लाइट? ये लाइट एडीएम के यहाँ जाने से ही उसी टाइम काटी गई, 4:30 बजे के करीब हमें तंग करने के लिए काटी गई। लेकिन किसान तो जी रात को खेत में मच्छरों में भी रुका है। हम इसी आंदोलन में 52 डिग्री टेम्परेचर में हमने काम कराया है, ठीक है, और लंबा का अनुभव है इस बात का कि यहाँ रुक कर डट कर हर चीज का सामना करें। जी।